सो ब्लू लॉक चैप्टर 298 की लीक्स आ चुके हैं एंड यस अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत सारे चैप्टर स्किप कर दिए। बट क्या कर सकते हैं, मैं एंड मेरा दोस्त दोनों ही बिजी चल रहे हैं एट दैट टाइम पे। बट इन बातों को रखते हैं दूर एंड हम फोकस करते हैं ब्लू लॉक के चैप्टर 298 की लीक्स के ऊपर। वेल ये लीक्स टोटली इनसेन है क्योंकि हमें यहाँ पे ब्लू लॉक की रैंकिंग देखने को मिलती है जहाँ पे बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं एंड कुछ लोगों को ये रैंकिंग काफी पसंद आने वाली है। वेल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग डायरेक्ट शुरुआत करते हैं ब्लू लॉक चैप्टर 298 के लीक्स के ऊपर। सो इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक टेक्स्ट से जिसका मतलब होता है नागी इन्वॉल्व्स विद इज ईगो एंड इनकम्प्लीट जीनियस। फिर हमें यहाँ पे नागी दिखाया जाता है जहाँ पे उसका जो डिमोनिक ऑरा है वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जहाँ पे वो रियो से ये कहता है कि तुम्हें मुझे पास करने की अब कोई भी जरूरत नहीं है एंड ना ही मैं तुझे पास करूंगा, मैं तेरे बिना भी जीत सकता हूँ। अब इस चीज को सुन के रियो थोड़ा सा शॉक में चला जाता है एंड वो ये कहता है कि अगर हमने ये गोल स्कोर नहीं किया तो हमारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट नागी इसका रिप्लाई ये कहता है कि नहीं, ये हमारे लिए ओवर नहीं होगा क्योंकि इस गेम का एंड मैं करूंगा, तुम बस अपने आप को लास्ट प्ले के लिए बचा के रखो। रियो यहाँ पे ये कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कॉम्बो ट्राई करना चाहिए, बट नागी ये कहता है कि नहीं, अगर हम ये सब ट्राई करेंगे तो वो वर्क नहीं करने वाला है। एंड इनफैक्ट नागी ये भी कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ही रिलाई करता रहूंगा एंड अगर हमें इस वर्ल्ड के अंदर बेस्ट सॉकर प्लेयर बनना है ना तो हमें अपने ऊपर ही रिलाई होना होगा। एंड वो ये भी कहता है कि पहली बार होगा कि तुम मेरे साइड नहीं होगे, मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। एंड जहाँ पे रियो ये कहता है कि थोड़ा सा वेट कर, बट नागी ये कहता है कि नहीं, लेट गो ऑफ मी। एंड यहाँ पे नागी स्प्रिंट करता है बट इस करंट मोमेंट पे बचीरा के पास बॉल होती है एंड वो पास कर देता है, बट एकदम से नागी हवा में उछलता है एंड मिड एयर में ही उस बॉल को रिसीव कर लेता है, जहाँ पे नागी ये स्टेटमेंट भी देता है कि मैं इस फियर को फायर में बदल दूंगा। यहाँ पे बचीरा शॉक हो जाता है कि वाकई में नागी ने बहुत ही हाई जंप की है एंड एट दैट मोमेंट पे अब नागी के पास बॉल आ चुकी है एंड वो बिल्कुल डिटरमाइन है कि यस मुझे ये करना ही है। जहाँ पे नागी बॉल पास कर देता है बट रियो को नहीं, आगी को पास कर देता है, जहाँ पे थोड़ी देर के लिए आगी भी शॉक हो जाता है कि नागी ने बॉल उसे पास करी है, बट वो फाइनली इस चीज को एक्सेप्ट करता है एंड एक स्माइल करता है एंड आगी डायरेक्ट चिगिरी को बॉल पास कर देता है एंड चिगिरी ये बोलता है कि लेट्स गो, मुझे धीरे मत करना। एंड यहाँ पे चिगिरी नागी को बॉल पास कर देता है बट नागी के दिमाग में ये थॉट आ रहा होता है कि अगर रियो मेरे पास नहीं रहेगा या फिर नागी डिसअपियर हो जाएगा तो मैं सॉकर बिना रियो के कैसे खेलूंगा। एंड यहाँ पे नागी के पास बॉल आ जाती है एंड उसको रिसीव करके एंड नागी बैक ट्रैप यूज करता है जिससे डिफेंडर को वो ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। बट नागी के दिमाग में यही चल रहा होता है कि नहीं, ऐसा फ्यूचर कभी नहीं होगा जहाँ पे रियो मेरे साथ ना हो, मैं ऐसे फ्यूचर को कभी बनने ही नहीं दूंगा। जहाँ पे नागी अपने पास को कंटिन्यू रखता है आगी के साथ एंड वो बॉल चला रहे होते हैं एंड यहाँ पे हमें रियो का चेहरा दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड होता है या फिर ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उदास होता है। बट तभी नागी गोल की तरफ पहुंच जाता है एंड जैसे वो गोल की तरफ पहुंचता है उसका जो डिमोनिक ऑरा होता है वो पूरी तरीके से उसकी बॉडी से निकल रहा होता है, जहाँ पे नागी ये कहता है कि बस मेरे साथ रह रियो, आई बिकम स्ट्रॉन्ग ऑन माई ओन। एंड यहाँ पे नागी स्कोर करने को तैयार होता है बट वो कंप्लीटली फेक फेंट यूज करता है जिस तरीके से डिफेंडर कंप्लीटली फिर से ऑफ गार्ड पकड़ जाते हैं। एंड यहाँ पे नागी की जो आईज है वो कंप्लीटली लॉक हो चुकी है एंड उसका ऑरा बहुत ज्यादा बढ़ते हुए जा रहा है एंड नागी बस स्कोर करने ही वाला होता है बट तभी उसके बीच में आ जाता है नन अदर देन ओटोया एंड वो डायरेक्ट नागी से ये पूछ लेता है कि तू कितनी बार फेक करने वाला है। एंड इस चीज को देख के नागी कंप्लीटली शॉक में चला जाता है, जहाँ पे ओटोया ये कहता है कि मैं तुझे ये गोल स्कोर करने ही नहीं दूंगा। एंड इनफैक्ट वो ये भी बोलता है कि तेरे ये जो टेक्निक है वो कंप्लीटली स्टडी हो चुकी है तो इसको यूज करना एक बेवकूफ़ी ही है। बट तभी पीछे से रियो आता है एंड वो बहुत तेजी से नागी का नाम चिल्लाता है, नागी उसको देखता है एंड वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं एंड इसी सब के बीच में ओटोया नागी के और भी करीब आ रहा होता है। अब नागी के दिमाग में ये चल रहा होता है कि मैं अब करूं क्या, या फिर मैं अकेले ही सबसे ज़्यादा ताकतवर बनूं या फिर साथ में। एंड वो ये सोचता है कि नहीं, शायद हमें साथ में ही सबसे ज़्यादा ताकतवर बन सकता हूं। एंड नागी रियो को बॉल पास कर देता है एंड जैसी बॉल रियो के पास आ रही होती है रियो का भी ऑरा एकदम से डिमोनिक में बदलने लग जाता है एंड वो बस यही चीज़ सोच रहा होता है कि मैं नागी का ड्रीम क्रश नहीं होने दूंगा। बट जब तक रियो बॉल को रिसीव करता उन सब के बीच में आ जाता है बचीरा, जहाँ पे वो ये बोलता है ये तो कंप्लीटली गलत है, अगर तुम लोग अकेले इस फील्ड में जीत नहीं सकते तो तुम कंप्लीटली एज अ ईगोइस्ट फेल हो चुके हो ऑलरेडी। एंड यहाँ पे बचीरा को बॉल रिसीव हो जाती है एंड वो डायरेक्ट गोल की तरफ बढ़ने लगता है
जहाँ पे रियो बहुत तेज चिल्लाता है, अपने टीममेट से बोलता है कि बचीरा को रोकना होगा, बट बचीरा एक बहुत ही कंप्लीट ईगोइस्टिक आदमी है भाई, जिससे वहाँ वो उन सारे बंदों को कटा के गोल की तरफ पहुँच जाता है। एंड यहाँ पे बचीरा ताकि फील्ड में अच्छी तरीके से भाग पाए वो अपने एक टीममेट को पास कर देता है एंड बचीरा गोल की तरफ पहुँच जाता है एंड उसके टीममेट उसको दोबारा पास कर देते हैं, जिससे बॉल अब बचीरा पे आ चुकी है, जहाँ पे बचीरा विक्टोरियस गोल कर देता है, जिसका मतलब FC बारचा जीत जाती है अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। नाउ ये हो गया मैच खत्म एंड हम डायरेक्ट बढ़ते हैं फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज द रैंकिंग। अब पहले पे इसागी एंड रेन दोनों हैं जिसको ऑफर मिला है 240 मिलियन येन एंड तीसरे पे आते हैं शीडो जिनको ऑफर मिला है 160 मिलियन येन। चौथे पे आते हैं बोरो जिनको मिल रहा है 150 मिलियन येन। 60 पे आते हैं चिगिरी जिनको मिल रहा है 90 मिलियन येन। 7th पे आते हैं रियो जिनको मिला है 78 मिलियन येन। 8 पे आते हैं कुनगामी जिसको मिला है 66 मिलियन येन। 9 पे आते हैं ओयोटा जिसको मिला है 63 मिलियन येन। 10th पे आते हैं आइकू जिनको मिला है 60 मिलियन येन। 11th पे आते हैं कारासू जिनको मिला है 55 मिलियन येन। 12 पे आते हैं गागामारू जिनको मिला है 50 मिलियन येन। 13 पे आते हैं अरायू जिनको मिला है 45 मिलियन येन। चौथे पे आते हैं युकिमिया जिनको मिला है 42 मिलियन येन एंड 15 पे आते हैं निको जिनको मिला है 40 मिलियन। 16 पे आते हैं हियोरी जिनको मिला है 39 मिलियन येन। 7 पे आते हैं सेंडुआ जिनको मिला है 37 मिलियन येन। 18 पे आते हैं कोरोनोवा जिनको मिला है 35 मिलियन येन एंड 9 पे आते हैं जानतेत्सु जिन्हें मिला है 33 मिलियन येन। 20 पे आते हैं फुकोयू जिनको मिला है 28 मिलियन येन। 21 पे आते हैं राइची जिनको मिला है 27 मिलियन येन। 22 पे आते हैं कियोरा जिन्हें मिला है 26 मिलियन येन एंड 23 पे आते हैं नानासाई जिन्हें मिला है 25 मिलियन से एंड 24 में आते हैं नन अदर देन नागी जिन्हें मिला है 24 मिलियन येन का ऑफर। सो ये है ओवरऑल रैंकिंग। अब इस रैंकिंग को देख के इसागी थोड़ा सा कंप्लीटली शॉक में चला जाता है एंड वो नागी का नाम लेता है एंड इनफैक्ट वो ये भी बोलता है अ जीनियस सरप्राइजिंगली डिस्क्वालीफाइड इवन द डीमन किंग इसागी इज शॉक बाय द अनएक्सपेक्टेड फाइनल रैंकिंग। सो ये था ब्लू लॉक का पूरा चैप्टर 298 की लीक्स एंड यहाँ पे रैंकिंग काफ़ी लोगों को पसंद आई होगी, काफ़ी लोग डिसअपॉइंट भी होंगे, बट ऑनेस्टली मुझे लगता है कि नहीं, रैंकिंग ठीक थी, ऐसी बुरी भी नहीं थी। बट खुशी की बात यह है कि अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है, तो स्पॉइलर जरूर आएंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो टू मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड आई सी यू ऑन द नेक्स्ट। सायोनारा।